पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे आपको फास्ट अंदाज में। बिल्कुल, सिर्फ 20 मिनट में शहर की सारी बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। कल दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हुई कांग्रेस की रैली में सांसद राहुल गांधी की जुबान फिसल गई। उन्होंने आटे की कीमत लीटर में बताई। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा। रमन सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि BHEL से मोबाइल बनाने वाले राहुल बाबा अब आटा लीटर मिल रहे हैं। राहुल गांधी के ट्रोल वीडियो पर ट्विटर वार छिड़ गया है। कांग्रेस ने ट्विटर में रमन सिंह का वीडियो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने रमन को लिखा, गोलू क्या बोल रहे हो। दरअसल कांग्रेस ने ट्वीट में रमन सिंह का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने मोदी को श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी कई नेता जा रहे हैं। वहीं आज यात्रा में शामिल होने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। मरकाम के साथ कई कांग्रेसी भी कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने सीएम भूपेश बघेल कल कन्याकुमारी जाएंगे। यहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी और लोगों को केंद्र सरकार की नाकामियां गिनाएंगे। भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भगवत गीता के श्लोक का गलत उच्चारण करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक सीएम का श्लोक का गलत उच्चारण करना गलत है, वहीं सुदर्शनधारी से जोड़ना और हाथ में झाड़ उठाना सरासर गलत है। ये सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर बीजेपी काम कर रही है। युवा मोर्चा ने 75 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। हम विश्व रिकॉर्ड भी बनाएंगे। MP में मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी है। बीजेपी में आज भी अहम बैठकों का दौर जारी है। वहीं अलग अलग विषयों पर पदाधिकारियों की बैठकें हो रही है। मीडिया विभाग, सोशल मीडिया विभाग और IT विभाग की भी बैठकें होंगी। वहीं 46 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव की जिम्मेदारियां भी तय की जा सकती हैं। प्रदेश प्रभारी P मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा बैठक ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज पाटन विकासखंड के ग्राम भंसूली और बेमेतरा के शिक्षक सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे न्यास का पुनर्गठन हुआ है। सीएम शिवराज को न्यास का अध्यक्ष चुना गया। वहीं पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल को सचिव चुना गया। अन्य पदाधिकारियों में मंत्री जगदीश देवरा उपाध्यक्ष, भगवान दास सबनानी कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। इस न्यास का गठन मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के कुशाभाऊ ठाकरे के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए किया था। भोपाल में बीजेपी की पूर्व MLA का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पूर्व MLA ममता मीणा पैसे मांग रही है। वायरल वीडियो में रुपए के बदले वोट खरीदने का आरोप है। हालांकि IBC 24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सीहोर में विधायक का तलवारबाजी का वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल आष्टा के सिद्दीकीगंज में बंजारा समाज ने एक चल समारोह निकाला था। इस चल समारोह में शामिल होने के लिए विधायक रघुनाथ मालवीय भी पहुंचे। वहीं चल समारोह के दौरान विधायक ने अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाते हुए तलवारबाजी की, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अब विधायक की तलवारबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में रौनक लौट आई है। 14 दिन बाद सरकारी कर्मचारी काम पर वापस लौटे हैं। DA और HRA की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन पर थे, जिसकी वजह से 2 सप्ताह से कामकाज ठप पड़ा हुआ था। कर्मचारी के आंदोलन का असर कामकाज पर भी पड़ रहा था। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। किसान 31 अक्टूबर तक पंजीयन करवा सकेंगे। वहीं 2021-22 में पंजीकृत किसानों का पंजीयन कैरी फॉरवर्ड होगा। इस साल राज्य सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। भिंडी के विवेकानंद कॉलेज में नकल का मामला सामने आया। LLB की परीक्षा के दौरान जमकर नकल हो रही थी। शिक्षकों की मौजूदगी में नकल होने की वजह से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें एक बार फिर से प्रभावित हो रही हैं, यानी कि रेल यात्रियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। SCCR की 30 ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिनमें जोन से 10 ट्रेनों को रद्द, 7 ट्रेनों को डायवर्ट और 4 ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही समाप्त करने का फैसला लिया गया है। वहीं SCCR जोन की 9 अन्य ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलेंगी। 6 से 13 सितंबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हालांकि यात्री सुविधा के लिए इस दौरान महासमुंद और रायपुर के बीच 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा। श्योपुर जिला प्रशासन में शिकायतों और आरोपों का दौर चल रहा है, जिसके लिए अब पटवारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पटवारियों ने वीरपुर के तहसीलदार और बड़ौदा में तहसील के बाबू को हटाने की मांग रखी है। वहीं पटवारियों ने दोनों ही पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। जगदलपुर के शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। 3 दिनों तक चलने वाले धरने प्रदर्शन की शुरुआत कृषि उपज मंडी परिसर में हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में रसोइये शामिल हुए। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने अपना वादा पूरा किया है।
जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी भास्कर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सरायपाली थाना का घेराव किया और स्थानीय विधायक पर उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। रायपुर से लेकर बस्तर तक पार्टी सक्रिय हो गई है। बस्तर संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा ने बस्तर दंतेवाड़ा का दौरा कर पार्टी प्रमुखों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर चर्चा की है और दिशा निर्देश भी प्रदान किए हैं। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना के एएसआई को लोकायुक्त की टीम ने 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पीड़ित के मुताबिक एएसआई चोरी के मामले को रफा दफा करने के एवज में पैसे की मांग कर रहा था। मामले में पुलिस ने एएसआई डीआर सिंह और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। उमरिया जिले के अमरपुर पुलिस चौकी में रिश्वत लेते उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित एक ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया। रीवा लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 4500 की रिश्वत लेते रंगे हाथे इन्हें पकड़ा है। मंडला जिले के पिंडराई गांव में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। अतिक्रमण हटाने को लेकर जब सरपंच ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की तो वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों से मारपीट करने लगे। वही घटना में दोनों ही पक्षों से 6 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे मामला शांत करवाया। जिला अस्पताल पन्ना के डॉक्टरों से मारपीट मामले में पूरा अस्पताल स्टाफ लामबंद हो गया है। घटना के विरोध में डॉक्टर्स ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टरों ने अपने साथ हुई बदसलूकी और मारपीट का वीडियो भी जारी किया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल की छत पर ही मेडिकल वेस्ट फेंके जा रहे थे, जिसका संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा के पास बोयरीडीह डैम में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। युवक की मौत कैसे हुई है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इंदौर के पास महबूब जेल में एक कैदी की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। कैदी एक एक्सीडेंट के मामले में जेल में बंद था। वही मृतक के भाई ने जेलर पर पैसा मांगने का आरोप लगाया और पैसा नहीं देने पर उन्होंने मारपीट की बात भी कही। वही पूरे मामले में जेलर ने बयान देने से मना कर दिया। सिंगरौली में दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरी घटना जियावन थाना इलाके की है। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। दो अज्ञात बदमाशों ने पहले युवक से चेन छीनी और चाकू मारकर फरार हो गए। फिलहाल घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। घटना गुड़ियाली थाना इलाके की बताई जा रही है। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। राजधानी के माना इलाके में युवक पर चाकू से वार किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं बीती रात गुड़ियारी में भी चाकूबाजी की घटना हुई थी। बलौदाबाजार में बीजेपी नेता और साहू समाज के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद नेता के समर्थकों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया, जहां पर पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। धमतरी जिले में 2 सितंबर को युवक की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि हत्या लेन देन को लेकर की गई थी, जहां आरोपियों ने क्रिकेट बैट और बेसबॉल से पीट कर युवक की हत्या कर दी थी। जांजगीर और पामगढ़ इलाके से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 2 चोर और एक खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक ट्रैक्टर इंजन के साथ 5 ट्रॉली भी जब्त की गई। दंतेवाड़ा में 1 लाख के नामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। दोनों नक्सली मालांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय रहे हैं और अरनपुर इलाके में कई वारदातों को भी अंजाम दिया है। ग्वालियर नगर निगम के सब इंजीनियर ने आयुक्त की परमिशन के बिना 34 आउटसोर्स लोगों को नौकरी देने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर आयुक्त ने सब इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। वहीं 34 लोगों को नौकरी से हटाकर उनके वेतन पर भी रोक लगा दी गई। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में एक बार फिर एक व्यक्ति बैंक धोखाधड़ी का शिकार हो गया। दरअसल पीड़ित के क्रेडिट कार्ड बंद कराने उनके पीछे दिन टोल फ्री नंबर का कॉल किया गया था, जिसके बाद एक दूसरे नंबर पर उनके पास फोन आया। बैंक डिटेल पूछकर पीड़ित के करीब 2.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। मामले का खुलासा पीड़ित का बेटा जब बैंक गया तब हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहडोल एसपी की स्पेशल टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। वहीं पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की है। इसके साथ ही वाहन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब बुढ़ार और अमलाई ठेकेदारों की थी। जांजगीर के चापा में जमीन की अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले महिला सहित 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में एसडीएम चापा के नेतृत्व में जांच दल का गठन भी किया गया, जिसके बाद जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी की एक स्कूल वैन में आग लगने से ब्लास्ट हुआ है। गनीमत रही कि बच्चे और ड्राइवर सुरक्षित है। किसी भी तरह की कोई नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। वहीं पूरी घटना जलवानिया थाना इलाके की बताई जा रही है। हरदा के रिसगांव में आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में आदिवासी समुदाय ने हंडिया में नेशनल हाईवे 59 पर चक्का जाम कर दिया है। समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों से बातचीत के बाद जाम खुलवाया गया।
जगदलपुर चित्रकूट मुख्य मार्ग में ऊंचाई बढ़ाने का काम बीते 4 महीने से जारी है। वहीं सड़क मरम्मत के नाम पर 2.5 किलोमीटर सड़क उखाड़ कर रख दी गई है, लेकिन मरम्मत का काम काफी धीमा है। वहीं मानसून के चलते अब वो भी काम रुक चुका है। सरायपाली के बस्ती सरायपाली पारा शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये स्कूल सड़क किनारे है, लेकिन बाउंड्री नहीं होने के कारण वाहनों के आने जाने पर बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के शिक्षकों और लोगों ने कई बार जिम्मेदारों से इसकी शिकायत की है, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन। खंडवा में झांकी संचालकों के साथ एसडीएम और सीएसपी ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील इलाकों से समय से पहले ही झांकी निकालने के निर्देश दिए हैं। वहीं संचालकों की बैठक लेकर एसडीएम अरविंद चौहान ने कहा कि विसर्जन के समय झांकियों परंपरागत मार्ग से निकाली जाए, साथ ही डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। सरगुजा जिले में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहाँ सेदम गांव इलाके में डायरिया सहित मौसमी बीमारी का इलाज कराने स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी कैंप लगाया, जहां जांच के बाद मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जशपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी तहसीलों में जिला कलेक्टर राजस्व विभाग के साथ कृषि वर्ष चालू होते ही गिरदावरी का सघन जांच किया जा रहा है, जिसमें स्वयं कलेक्टर किसानों के खेतों तक जाकर गिरदावरी से संबंधित कार्यों का सघन जांच कर रहे हैं। मरवाई में 2 महीने पहले जिस कार्यालय का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया था, उस कार्यालय में अब तक साइन बोर्ड नहीं लगा है। दरअसल गौरेला पिंडरा मरवाई को जिला बनाने के बाद मरवाई में एसडीएम कार्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी और 3 जुलाई को नया एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण किया था, लेकिन बोर्ड नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई जिलों में बारिश के आसार हैं, तो वहीं कल हुई बारिश से तापमान में 4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के कुछ जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने मुताबिक नॉर्थ साउथ और ईस्ट एमपी से लेकर कर्नाटक होते हुए कामरीन एरिया तक ये मौसम पास हो रहा है। नर्मदापुरम संभाग के जिलों समेत अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर के चैतुसाव मठ में राधा अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चैतुसाव मठ में ट्रस्टी महंत राम सुंदर दास, अजय तिवारी, महेंद्र अग्रवाल के सानिध्य में राधा रानी को 56 भोग अर्पित किया गया। वहीं भजन मंडली ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।